क्या पौलाद अलमदार आपके साथ काम करता है? हमारा उससे क्या ताल्लुक? तो फिर आप ये बताएं कि वो किस महकमे के लिए काम करता है चीफ साहब? पौलाद अलमदार का रियासत के कामों से कोई ताल्लुक नहीं है। चीफ साहब, चागरी तोरोस की मौत होती है, उसके बाद पौलाद अलमदार बिजनेस दुनिया की अमन को बर्बाद करने निकलता है जैसे वो उसका वारिस हो। और चीफ साहब, आप कहते हैं कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। कारोबारी दुनिया का तवाज़ुन बिगड़ रहा है और आप जानते हैं कि जिसके पास ताकत और पैसा है वही मदाखलत कर सकता है। ना पौलाद अलमदार से और ना ही कारोबारी दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक है। इसका मतलब हम ये समझें कि रियासत दाऊद साहब के खानदान के खिलाफ है? ऐसी कोई बात नहीं है। सुनकर ये बहुत अच्छा लगा मुझे। आप कहें तो मैं दाऊद साहब से ये वादा कर सकता हूं कि आप पुराने रियासती अहलकारों के बारे में जो जरूरी होगा वो करेंगे, जो मफरूर खलील इब्राहिम की हिफाजत कर रहे हैं। भांजे, तुम मुझे सोने नहीं दे रहा है। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा आपको, आप बस आराम से सो जाएं। अच्छा, ये तुम सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम यहां क्यों आए हो? ये जगह मेरे लिए ज्यादा मुनासिब थी अंकल। सही कहा ना हकान साहब? तुम ये फजूल बातें छोड़ दो, बताओ मुझे। हाँ अंकल, अब बार बार यही क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? बार बार कहां, एक बार ही तो पूछा मैंने। मैंने बताया तो है कि मैं आपका यहां ख्याल रखने के लिए आया हूं। बार बार आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। पौलाद ने कुछ कहा है क्या? अंकल, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। परेशानी की कोई बात नहीं खलील साहब, आप आराम करें। अगर मेरी बात का यकीन नहीं तो हकान की बात मान लें। अब तो उसने भी कह दिया, आराम करें आप। भांजे, जो कुछ भी हो मुझे जरूर बता ताकि आराम कर सकूं। अंकल कुछ नहीं है, बस उन्होंने कहा आपका ख्याल रखूं। पहले आप और फिर। और क्या फिर? फिर मैं जो यहां कैद हूं। कैसा फील कर रहे हैं आप? अजीब। क्या मतलब आपका? दर्द है, गुस्सा है या फिर उदासी? ज्यादा अजीब। हमें अकेले रहते हुए कितना टाइम हो गया इंजी? पता नहीं कितना टाइम हुआ। बहुत, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है और आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। क्या तुम वहां बाबा के कहने पर गई थी? मैं सिर्फ आपके लिए गई थी। अगर मेरे बस में होता तो तुम्हें नहीं जाने देता। क्यों? खुद जाता मैं वहां। शुक्र है सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कुछ भी खत्म नहीं हुआ इंजी, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। प्लीज दोबारा ये सब शुरू मत करें। मैं आपके लिए फिक्रमंद रहती हूं। हम कुछ दिन के लिए वेकेशन पे चलेंगे। दोनों बहन भाई दुनिया घूमेंगे, सिर्फ हम दोनों, और कोई नहीं। मैं आपको इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती फुआद। मैं तकलीफ में नहीं हूं इंजी।
प्यार करती हो ना मुझसे? बिल्कुल। तो फिर मेरा एक काम करोगी बिना बहस किए? बताओ। क्या चाहिए आपको? आहू। हेलो मैम, क्या आप मिस एनजी को कॉल कर सकती हैं? जी ठीक है। हेलो। इंजी साहिबा ऑफिस से बाहर है, अगर आप कहें तो मैं उन्हें बता देती हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया। हेलो मैम, जी कहिए। अगर कमाल यल्दिज वहां है तो मेरी उनसे बात करवा दें। जी ठीक है, मैं देखती हूँ। जी कहिए। कमाल साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। इंजी को कॉल नहीं मिल रही। ऑफिस में नहीं है, किसी काम से बाहर गई है। क्या कुछ हुआ है? नहीं, कल मेरे घर आई थी वो, मैं थी नहीं। पोलाद से मुलाकात की थी शायद। मुझे फिक्र हो रही थी, कोई मसला था क्या? वो आती है तो आपसे बात करवाता हूँ। बहुत शुक्रिया, फिर होती है बात। कमाल को नहीं मालूम कि वो मिले थे। कहाँ हो इंजी? किस वक्त वापस आओगी? जरूरी बात करनी है, जल्दी आ जाओ। मैं अपने काम में कामयाब नहीं हो सका। वो लोग मेरे ऑफिस आए और मुझ पर हमला कर दिया। आपका क्या हुक्म है? मैं अभी अपने भाई से नहीं मिला बदरी, लेकिन वो इस पर बहुत गुस्सा है। पता नहीं मैं जलाल साहब का सामना कैसे करूंगा। तुम पहले अपनी सेहत पर तवज्जो दो। वो लोग बहुत आगे निकल गए हैं, उन्होंने अपनी हद पार कर दी है। हम वही करेंगे जो जरूरी है। कुछ कहना चाहते हो? उनसे कहें मुझे एक मौका और दें। मैं उनसे अपनी बेइज्जती का हिसाब जरूर लूंगा। जान से मार दूंगा मैं उन्हें। मैंने तुम्हें समझाया था इब्राहिम कि तुम्हें उससे उलझने की जरूरत नहीं है। आपने ठीक कहा था। यह तुम्हें पहले समझना था। इब्राहिम, उसने हमारे ऑफिस में हमला किया, और इतना ही नहीं, उसने अंदर आकर मुझे काफी धमकियां भी दी हैं। तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा किया है। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। मैंने अपने भाई से फोन पर बात की है कि इस शख्स को हमने काफी सर पर चढ़ा लिया है। हमें चाहिए था हम खुद सलजूक के ऑफिस में घुस जाते तो उसका काम तमाम हो जाता, सब कुछ हमारे पास होता। सांप का सर बचपन में ही कुचल देना चाहिए इब्राहिम। अगर वो सांप है तो मैं भी कम जहरीला नहीं फिकर साहब। सांप का सर कैसे कुचला जाता है मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन अगर तुम उठ सको तब। मैं तुम्हें अभी से समझा रहा हूं इब्राहिम, कोई गलत कदम मत उठा लेना गुस्से में आकर। अपनी सेहत का ख्याल रखो जब तक ये जख्म ठीक नहीं हो जाते। ख्याल रख रहा हूं मैं अपना। चलो फिर मिलते हैं इब्राहिम।
मुझे देर हो रही है, भाई इंतजार कर रहा होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या समझाया है तुम्हें? जब तक ठीक नहीं हो जाते उठना नहीं। मैम, आप अंदर नहीं जा सकती। ये क्या कह रहे हो? हटो मेरे रास्ते से। पाबंदी है आप पर। किसने लगाई पाबंदी? तुंजाय साहब ने। बकवास मत करो मुझसे। अभी उन्हें कॉल करके मालूम करती हूँ मैं। तुंजाय साहब, आंसू की कॉल है। कॉल काट दीजिए आप, मुझे बात नहीं करनी अभी। जी ठीक है। बहुत देर हो गई है, निकलते हैं। तुंजाय साहब, मैं आपसे बात करना चाह रही थी। आपने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। क्या इस बात की आप मुझे वजाहत देंगे? असल में वजाहत तो मुझे आपसे चाहिए मिस आंसू। मैंने तुम पे भरोसा किया, मगर तुमने मुझसे गद्दारी क्यों की? समझी नहीं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं मुझसे। अपने बॉस को सलाम कहना मेरा। हॉस्पिटल के जितने भी मामलात हैं उनसे अब आपका कोई ताल्लुक नहीं। अब ये पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है। इसके अलावा पोलाद अलमदार कभी ये रवैया नहीं भूलेंगे और ना ही माफ करेंगे। याद रखना ये बात। तुंजाय साहब, चलो आ जाओ, देर हो रही है। तुम मुझे देखकर अभी भी नहीं उठ रहे हो बद्री? क्या हमेशा के लिए सुला दूं? तुम्हें सीधी बात आखिर समझ क्यों नहीं आती? बस तुमसे कुछ सवाल करने हैं मुझे। क्या चाहते हो? यालचिन बलूत की खुफिया जगह कहां पर है? यकीनन तुम जानते होगे। तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता मैं। क्या तुम मुझे इससे मार डालोगे? मैं यहां दुश्मनी खत्म करने आया हूं बद्री। तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। बोलो तो इस वक्त कहां है? अगर तुम इस बारे में मुझे बता देते हो तो तुम इस मुश्किल वक्त से भी निकल आ सकते हो। मुझे नहीं मालूम। अगर मालूम होता भी तो कभी नहीं बताता। और हां, मैं तुम्हारे साथ सुलह नहीं करने वाला। दुश्मनी चुन ली तुमने, यही ठीक है। तो ठीक है, ठीक हो जाओ, उसके बाद मिलता हूं तुमसे। बहुत दर्द हो रहा है। कितने पैसे होंगे पोलाद अलमदार के पास? कमोबेश 1 या 2 अरब। इतने तो हम सबके पास हैं। तो इतनी रकम ट्रस्ट को देकर उसने बवाल नहीं खड़ा कर दिया जमाल? लगता है हुकूमत उसकी मदद करे है।
हुकूमत तब तक उसका साथ देगी जब तक फायदा देखेगी अपना। बजट्स है नहीं, इन्वेस्टर्स को भगा रहे हैं, क्या बेवकूफियां हैं। अगर दिमाग फिर गया और मैं वापस लंदन चला गया जमाल, तो इतने बड़े नुकसान की भरपाई कौन कर पाएगा, कभी सोचा है? अब क्या करें? और बद्री भी कह रहा है कि उसे एक और मौका दिया जाए जलाल भाई। जरूर दूसरा मौका दिया जाएगा, लेकिन बद्री का काम है उस लड़के को रोकना। तुम इस लड़के को अपना मोहताज बना के रखो ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा ना हो सके। इसी दौरान काम कर देगा बद्री भी अपना। जैसे आपको मुनासिब लगे। तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए जमाल? जी भाई। तो इस बार एजेंडा क्या है? ईरान के मसले पर। क्या तुर्की ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगा या नहीं? और इसमें तो बहुत पैसा है। यूरेशिया का हुक्मरान अच्छा पैसा बनाएगा। एक बात बताओ मुझे जमाल, अगले 25 सालों में क्या है जो कीमती होगा? 1 लीटर पानी होगा या तुम्हारे ख्याल में 1 लीटर पेट्रोल कीमती होगा? क्या क्या चाहते हो? कल रात कहाँ थी? हाँ, क्यों बताऊं? कौन हो तुम पूछने वाले? शौहर हूं तुम्हारा, और तुम बीवी हो मेरी। ये तुम्हें अब याद आया है? इंजी, तमीज से पेश आओ। बदतमीजी तुम कर रहे हो, तमीज से बात करो मुझसे। तुम कल रात पोलाद आलमदार से मिलने गई थी। ये कहां से सुना तुमने? जवाब दो, उससे मिलने गई थी कि नहीं? मुझे तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी। मुझे जवाब चाहिए इंजी। हाँ, मैं मिली थी। तुम्हें लगता है कि मैं उसके साथ थी जब मेरा भाई जख्मी है और जिंदगी से लड़ रहा है? तो तुम्हें लगता रहे। इंजी, इंजी! तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। मेरे आने का मकसद तो जानते होंगे। यालचन बोलत ने जो ये हरकत की है, उसकी ये हरकत तमाम इखलाकी हदें पार कर चुकी है। अब उसे रोकना होगा। सॉरी, मैं समझा नहीं। अब आप मुझसे ये मत कहिएगा कि आप ये नहीं जानते कि पोलाद अलमदार के बाबा को अगवा किया गया है। मुझे वाकई नहीं मालूम। देखिए यालचन साहब, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप बहुत अच्छे वकील हैं। तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। हमें यह मसला जल्द खत्म करना होगा। अगर आपको याद हो तो यही बात मैंने भी आपसे कही थी, लेकिन आपने कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर मैं ये कहूंगा कि मैं ये मामला संभाल लूंगा। अफसोस इस बात का है कि सारी कोशिशों के बावजूद पोलाद अलमदार के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से मसला यहां तक पहुंचा। वो खुद ही इस सब का जिम्मेदार है। अगर यह मसला इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो याद रखना, पोलाद अलमदार के हाथों तुम सबका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। यकीन करो, बहुत बड़ा नुकसान भुगतोगे। कोई नहीं बचा सकेगा तुम लोगों को। दाऊद तातारुलू को इस सब की बहुत भारी कीमत अदा करनी होगी। एक बात याद रखना, पोलाद अलमदार के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय उस शख्स के जो इस वक्त तुम लोगों के पास मौजूद है। मैं नहीं जानता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। जाओ, मुझे आराम करने दो। जबरदस्ती पे मजबूर मत करो। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, सीधा सीधा जवाब दो उसका। तुम्हारा चेहरा मुझे याद रहेगा अब्दुल हई, और ये बात याद रखना, तुम लोग हमसे ऊपर कभी नहीं जा सकते। इधर देखो बुज़दिल इंसान, हम तुम्हारी आखिरी सांस तक तुमसे ऊपर रहेंगे। जितना चाहो चेहरा याद रखो। मैं जानता हूं तुम्हें कब कॉलर से पकड़ के घसीटना है।
हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। बहुत जल्द इसका जवाब देना होगा। कैसे जवाब देंगे? वो लोग अब तातार ओलू की तरफ बढ़ेंगे। अगर तातार ओलू ने उन्हें शिकस्त दे दी फिर जवाब की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर उसने तातार ओलू को शिकस्त दी, हाँ, तो वो शख्स वाकई बहुत बहादुर होगा। जिस शख्स को मैं 30 साल में भी शिकस्त देने में कामयाब ना हो सका, और तुम कहते हो कि 2 दिन में उसे शिकस्त दे देंगे। भाई मैं अंदाजे से नहीं कह रही है। अगर ऐसा होता भी है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। फिक्रत, पोलात अलमदार के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना शुरू करो। मैं बहुत जल्द बजाते खुद मुलाकात करूंगा उससे। भाई उस आदमी का कुछ पता नहीं होता, वो पागल है। पागल नहीं है वो फिक्रत, बल्कि जज्बाती है। जानते तो हो मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। वो वहां बैठे हैं। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ बिल्कुल, मैंने बुलाया। बैठो। पोलाद कैसा है? वो ठीक तो है? जी ठीक है। क्या तातार ओलू के साथ लड़ाई चल रही है उसकी? आप जानते हैं जनाब? बेटा, सूरत हाल बिगड़ चुकी है। ये बताओ कि खलील इब्राहिम कहाँ है इस वक्त? वो एक महफूज अस्पताल में है। हुसैन, तुम लोगों के बारे में सब जान चुके हैं। अगर तुम लोगों के बारे में ना बताया गया तो कल वो लोग मीडिया के जरिए हमारी बदनामी करेंगे, रियासत और इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करेंगे। क्या मैं इसकी इजाजत दे सकता हूं बेटा? क्या पोलात अलमदार इस बारे में जानते हैं जनाब? बहुत जल्द जान जाएगा, बहुत जल्द। कुछ दिन तुम लोग आराम करो, फिर बाद में जेल से निकाल लेंगे तुम लोगों को। बुलूत ने पौलाद के बाबा को अगवा किया है और उससे मेरा राब्ता नहीं हो रहा है सर। इसका मुझसे क्या ताल्लुक इल्लिस? मैं किसी माफिया से हूं? हरगिज ऐसा नहीं सर। वो हमसे बात करना चाहते हैं सर। वो बोलत से बात कर ले, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। सर हम उसे तकलीफ दे रहे हैं, इससे मुश्किल खड़ी हो सकती है, उसे रोकना जरूरी है। तो फिर रोक दो उसे। वो उसके बाबा से ना उलझे, बेटे को खत्म करे। कोई खबर मिली क्या मेहमाती? नहीं भाई। हाँ, जमीन खा गई, आसमान निकल गया। हर जगह छान ली हमने, कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा बंदा नहीं जिससे हमने पूछा ना हो, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। खुदा जाने वो उमर बाबा को अपने साथ कहां लेकर गया है। हमारे पास बस एक ही रास्ता है। मैं कहता हूं कि उनमें से भी एक को उठा लेते हैं। हम किसे उठाएंगे मेहमाती? तो उनसे उमर बाबा को आजाद कैसे कराएंगे? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे मेरे बाबा को बाल बराबर भी नुकसान पहुंचे। तो अब हम क्या करेंगे भाई? इंतजार करेंगे मेहमाती, इंतजार करेंगे। बोलूद जरूर कॉल करेगा।
मैं दोबारा जाकर देखता हूं भाई। पुरमुस, क्या उस खबरी से कुछ खबर मिली तुम्हें? कौन भाई? तामिर, वही कंप्यूटर वाला। नहीं भाई। मैं जाकर देखता हूं। पुरमुस, अगर भाई कहीं भी जाते हैं तो मुझे बता देना। ठीक है भाई। क्या कोई खबर मिली तामिर? नहीं। क्या मतलब नहीं? नहीं तो नहीं। तो इतने बड़े कंप्यूटर लगाने का क्या फायदा जब किसी के बारे में मालूम ही नहीं कर सकते? बदकिस्मती से कुछ नहीं कर सकते जब तक कुछ पता नहीं लगता। क्या वो भाई को कॉल करेगा तो पता चल जाएगा? अगर कॉल करेगा तो मालूम हो जाएगा। अगर वो वाकई अक्लमंद है तो मोबाइल से कॉल नहीं करेगा। अगर उसने किसी और जगह से कॉल की तो हम कैसे मालूम कर सकेंगे? ये सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। मैं आधे घंटे में वापस आ रहा हूं। जब तक वापस नहीं आता होशियार रहना। ठीक है सर। छोटी सी गलती भी माफ नहीं की जाएगी, याद रहे। जैसा आपका हुक्म। अरहान, तुम जाकर आराम कर लो। क्यों? जाओ, तुम्हें ऑफिस बुला रहे हैं। नहीं, मैं यही ठीक हूं। तुम्हें ऑफिस बुला रहे हैं। क्या? किसने कहा? मुझे तो लगा जब तक अंकल यहां आए मुझे कोई नहीं बुलाएगा। मुझे भी यही लगा था। अगर तुम दोनों यहां हो तो फिक्र की कोई बात नहीं है। अगर कुछ हुआ तो मुझे खबर देना। वैसे भी अंकल सो रहे हैं। इसे क्यों भिजवा दिया? हाकान, एक मसला है। कैसा मसला? पुलिस के हवाले होना होगा। क्या? ऊपर से ऑर्डर आया है। खतरे से निपटने के लिए तुम्हें मुझे कुर्बानी देनी होगी। फिर से कैद की जंजीर है।
हेलो। पोलाद अलमदार। आप कौन? यालचिन पुलोत। कहो, सुन रहा हूं। सुनने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते, तो गौर से मेरी बात सुनो। अब तुमसे अकेले में मुलाकात करनी है। कहां और कब मिलना है? अगर किसी को अपने साथ लाए या किसी को अपने पीछे लगवाया या कोई चाल चली तो अपने प्यारे बाबा से महरूम हो जाओगे। मैंने कहा कब और कहां आना है। लानत है, लानत। गाड़ी तैयार है पुरमस? जी भाई, तैयार है। पुरमस, कोई मेरा पीछा नहीं करेगा। लेकिन भाई, ये मेरा ऑर्डर है पुरमस। तुम्हें कहा था ना कि भाई जहां जाए मुझे बता देना। भाई कहा था, लेकिन वो अचानक निकल गए। तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो? हाँ, उन्होंने कहा कोई पीछा नहीं करेगा और चले गए। मेवाती भाई रुक जाए, उन्होंने कहा है कोई पीछा नहीं करेगा उनका। तुम्हें मना किया है, मुझे नहीं। ऐसा ना करे भाई। अपनी गन मुझे दे।
गाड़ी में बैठिए। चीफ नहीं जानते कि मैं यहां आया हूं अब्दुल भाई। आज दाऊद तातारुलू के यालचन यिल्दिज आए थे। हुसैन और हकान के बारे में जान गए हैं। तो ये कि ऊपर वालों ने कुर्बानी मांगी है और कुर्बान कर दिए गए। इन दो के साथ हालू भी। तुम लोग आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो अलपर? सूरत हाल खराब है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। तुम लोग मुझे यहां छोड़कर चले जाओ। अंकल सिर्फ आपको नहीं, हमें भी तलाश कर रहे हैं। मैं इस उम्र को पहुंच गया हूं, न आज तक इस वतन के और न इस कौम के काम आया। न जाने अल्लाह मुझसे क्या काम लेना चाहता है, समझ नहीं आ रहा। ऐसी कोई बात नहीं जो ना समझ सके। ये मसले कभी खत्म नहीं होंगे, सब कुछ सहना पड़ेगा। जान पोला से कोई खबर मिली क्या? नहीं। उस पर क्या तकलीफ गुजरेगी? वो समझते हैं इन कामों को। तुम लोग अभी उसे इतना नहीं जानते। वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। वो किसी का हुक्म नहीं मानेगा। लेकिन अभी वो इस हाल में नहीं। उनके बाबा कब आ रहे हैं वो लोग? क्या हुआ उसके बाबा को? क्या आपको नहीं मालूम? मुझे खुलकर बताओ कि क्या हुआ है। यालचिन बलूत ने अगवा किया है उन्हें, बस इतना ही मालूम है हमें। ये भी सुनना था। अब मेरे जख्मों का इलाज सिर्फ और सिर्फ मलकुल मौत ही कर सकता है। एक्सक्यूज मी, आईडी कार्ड्स दिखाओ अपने। ऑफिसर, जहमत ना करो। मैं ही खलील इब्राहिम हूं जिसे ढूंढ रहे हो।